Hello student, CBSE has changed his syllabus, revised his syllabus or changed his syllabus time to time. Now we will see the index how CBSE distributed the marks unit wise. देखते हैं क्लास 12 2020-21 रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का आएगा। एल्जेब्रा जो है वो 10 मार्क्स की आएगी। कैलकुलस 35 मार्क्स का है। वेक्टर्स एंड 3D 14 मार्क्स का आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की है। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है। आपका पेपर 80 मार्क्स का ही होगा जैसे कि अभी हुआ था लास्ट ईयर। फिर इंटरनल असेसमेंट भी होगा 20 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 10 मार्क्स आपको मिलेंगे बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट। जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें से बेस्ट 2 को आपको लिया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज होगी उसके 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये एक इन्होंने मार्क्स का डिवीजन किया हुआ है। इसके बाद टॉपिक्स वही हैं आपके, टॉपिक्स के अंदर की चीजों को रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। ठीक है, टॉपिक्स के अंदर जो है उसको बहुत रिड्यूस किया है। जैसे डिटरमिनेंट से आप चले जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट रिड्यूस्ड। डेफिनेट इंटीग्रल में चले जाइए, लिमिट ऑफ ए सम रिड्यूस। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको बोला है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, बस वन फंक्शन में वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूं क्या किस टॉपिक में किस यूनिट में आ रहा है और किस यूनिट में क्या क्या रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम और आप। स्टूडेंट्स हैव अ लुक, रिवाइज्ड मैथमेटिक्स 9 to 12 कोड नंबर 041, ये सब्जेक्ट का कोड है, सेशन 2021। द सिलेबस इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज अंडरगॉन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्ट एंड इमर्जिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फिजिकल, बायोलॉजिकल साइंस, okay, teaching of mathematics 2005, which is meet to emerging needs of all categories student, motivating the topics from real life situation and other areas. Greater emphasis has been laid on application of various concept. तो देखिए मैं अब आपको सिलेबस पे ले जा रहा हूँ क्लास 12 के कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन से टॉपिक रिड्यूस हो रहे हैं। देखिए यूनिट 1 में हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। टाइप्स ऑफ रिलेशन आ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन आ रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ हमारे पास इतना ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये चारों टाइप्स हमें पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, आईटीएफ में देखिए बहुत कुछ रिड्यूस किया है। आईटीएफ में डेफिनेशन पढ़नी है, रेंज डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये हमें पढ़नी है। अच्छा, ये जो 8 पीरियड्स लिखा है इसका मतलब है कि इतने लेक्चर्स इसको खत्म करने में लगेंगे। ठीक है, तो इतने लेक्चर्स की जरूरत है। ये लिखा है 8 पीरियड्स और 9 पीरियड्स। ओके, आपने अभी देखा, मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था कितने मार्क्स का है रिलेशन एंड फंक्शन, 8 मार्क्स का है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा। देखिए कंसेप्ट, notation, order, equality, types of matrices, zero and identity matrix, transpose of matrix, symmetric and skew symmetric matrices, operation on matrices, addition and multiplication with a scalar, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutative of multiplication matrices, invertible matrices। invertible matrices मतलब इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोला है तो सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, मेरे वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है इन सब चीजों को। आपको सारी चीजें अकॉर्डिंग टू, मैंने वीडियोस भी इसी तरीके से बनाए थे क्योंकि मुझे अंदाजा था कि सिलेबस रिड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए अब डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं। डिटरमिनेंट्स में क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट्स क्या है, अप टू स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट्स, अभी तक भी वही था भाई। हाँ, माइनर कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट्स के थ्रू कैसे निकाला जाता है वो है सिलेबस में है। एडजॉइंट निकालना, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्विंग, ये सब मैंने कराया है। लीनियर इनटू 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कैलकुलस में। ठीक है, कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस में आप इस चीज को समझिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या है भाई,
डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मैंने पढ़ाया है आपको, चेन रूल बताया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है डिफरेंशिएशन के वीडियोस में, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, पूरा डिफरेंशिएशन का जो वीडियोस मैंने डाला है पूरा आ रहा है, आप इस बात से निश्चिंत रहिए, ठीक है। अच्छा देखिए पूरा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये पूरा पोर्शन मेरे वीडियोस, मैंने यही वीडियोस बनाए हैं और यही सिलेबस है हमारा, ठीक है, इस बात को समझिए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यहां पे बोला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आना है, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा मैक्सिमा मिनिमा में क्या बोला है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज प्रूवेबल टूल, सिंपल प्रॉब्लम्स, मतलब मैक्सिमा मिनिमा में इनका कहना है कि बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत जो सिंपल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे, ठीक है, बस ये बोला है। इसलिए मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड टेंजेंट नॉर्मल्स के भी मैं वीडियो डालूंगा, आप देखिएगा बहुत आसान हो गया है सिलेबस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा सिलेबस जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वाला पोर्शन, देखिए मैंने रोल्स थ्योरम और अभी ये सब नहीं बनाया और वो सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है पूरी तरीके से। अब मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन बताया है पूरा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। गो एंड वॉच इट माई ऑल वीडियोज ऑफ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब एंटी डेरिवेटिव जहां जहां निकालना है वो आपको पढ़ना है, मैंने बताया है वीडियोज में। इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी मैंने बताया है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, देखिए ये सारे टाइप्स, इरेशनल, रेशनल फॉर्म्स, ये px प्लस क्यू, ये सब वीडियोस मैंने बनाए हैं। गो एंड वॉच इट, हरी अप, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका सिलेबस। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया मैंने जिससे आपको कोई तकलीफ हो, जो चीज रिड्यूस हुई है वो मैं आपको बता दूंगा, पर देखिए ये सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इंटीग्रेशन के। गो एंड वॉच इट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आप देख रहे होंगे भाई फंडामेंटल थ्योरम मैंने बताई है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज मैं करा ही रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल की, एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने करा ही दिया है, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज बची हैं, वो भी वीडियोस में अपडेट करूंगा, ठीक है। अब मॉडेक्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे डेफिनेट में, कोई उसमें कोई भी संदेह नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स में देखिए, फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व स्पेशली लाइंस, पैराबोला, सर्कल्स, एलिप्स, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफेबल। देखिए पैराबोला, लाइंस, एरिया ऑफ सर्कल्स, एलिप्स, वही पूरा सिलेबस है, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, तो इसको भी करना है हमें। डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, definition, order, degree, general, particular solution of differential equation, solution of differential by method of separation, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आना है, होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री ऑफ टाइप, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों टाइप्स हैं, तीनों टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो वीडियोस में मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे, ठीक है। वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर में क्या बोला है इन्होंने, वेक्टर एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, नेगेटिव, कंपोनेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट रेशियो, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ठीक है। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पोर्शन है वेक्टर में, इसको कवर करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कोप्लेनर, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, देखिए स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन लाइन की, वेक्टर कार्टेशियन सब आनी है, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये भी आना है। अब देखते हैं आगे बच्चों, हम लोग इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, यूनिट 5 में आते हैं, 5 मार्क्स की आनी है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, फिजिबल, इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एक पूरा क्वेश्चन है इसका, जो जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक जो था वो है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक होता है ये। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी में जरूर सिलेबस रिड्यूस है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था प्रोबेबिलिटी में भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान सिलेबस हो गया है। अब मैं आपको एक झलक ये भी दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं। सिलेबस रिड्यूस, ये चीजें हटा दी गई हैं टॉपिक से। रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता था, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। अब आईटीएफ में देखिए बहुत कुछ है हटाने वाला। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच जो डेफिनेशन आनी है, डोमेन और रेंज आना है। ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको नहीं पढ़नी है, कोई जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस में देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको नहीं पढ़ना है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी यूनिकनेस है, प्रूफ है, उसका मैंने कराया है, पर ये नहीं आना है, इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स मैंने आपसे कहा था नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ये चीज नहीं आनी है, ये नहीं आना है। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, रोल्स एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं आना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, अप्रॉक्सीमेशन ऑन रेट ऑफ चेंज हटा दिया है। ठीक है, इंटीग्रल्स में आपको इस तरह वाले इंटीग्रल जो है नहीं करने हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम नहीं। एप्लीकेशन, एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेट कर्व्स नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में whose general solution is given linear differential equation of the type p and q y constant। ठीक है, अब देखिए वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ये हटा दिए गए हैं एंगल्स वाले। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मीन, वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी से हटा दिया गया है। मीन वेरिएंस लास्ट ईयर भी जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा था, तो मीन वेरिएंस भी इस बार हटा दिया गया है। मीन वेरिएंस भी हटा दिया गया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स, अनबाउंडेड वाली हटा दी गई हैं। ठीक है, अनबाउंडेड हटा दी गई, जो थोड़ा टिपिकल में होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ये ध्यान रखिए, टू लाइंस के बीच में एंगल्स, टू प्लेन्स के बीच में एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल्स हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy। देखिए dy अपॉन dx हमें पता है, पर dx अपॉन dy की अब टाइप नहीं आएगा। ठीक है, हम हमेशा पढ़ते आए हैं dy बाई dx फॉर्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है dx अपॉन dy px प्लस इज इक्वल टू q, ये फॉर्म हटा दी गई है। हमेशा आपको dy बाई dx वाली फॉर्म मिलेगी, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बस dx अपॉन dy में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एप्लीकेशन में एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेट कर्व्स, उससे वो आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा। इस तरह के देखिए डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए लिमिट ऑफ ए सम, ये हटा दिया गया है, नहीं है, ये भी हटा दिया गया है। रेट ऑफ चेंज, यूज ऑफ डेरिवेटिव, अप्रॉक्सीमेशन, रोल्स, लैग्रांजे वैल्यू, ये हटा दी गई है। प्रॉपर्टीज, ये चीजें हटा दी गई हैं। तो बच्चों, मैं आज बहुत इस चीज से खुश हूं आप लोगों के लिए भी, और मैंने जिस तरीके से सोचा था बिल्कुल एज इट इज वो चीजें हुई हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा, मैंने आपको अभी बताया, आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। डिफरेंशिएशन का जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाला है, आप पूरा जाके उसको पढ़ लीजिए, पूरा आने वाला है। इंटीग्रेशन में बस दो तीन लेक्चर ऐसे हैं जो लास्ट के हैं, वो आपको छोड़ देने हैं, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस ऑन द बेस्ड ऑफ 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। सो गो एंड वॉच इट। आज ही से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आपको वीडियोस बना के मैं देता रहूंगा। प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करिए। I want to say only one word, all the best. Okay, all the best for session 2020-21. Okay, all the best. बहुत अच्छे से देखते रहिए, सारे वीडियोस मेरे रिड्यूस सिलेबस जिस तरह से है अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपलोड होते रहेंगे, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।